एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच जंग 90 दिन भी जारी है, दोनों तरफ से लगातार बमों और मिसाइलों की बारिश हो रही है, वहीं इसी बीच ईरान ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका दे दिया है। नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप मिशन प्रमुख जावेद हुसैनी ने शुक्रवार को कहा कि अगर इस संघर्ष में कोई तीसरा पक्ष शामिल हुआ तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान को समझना होगा कि अगर इजराइल को आज नहीं रोका गया तो आगे कई और देश हमला झेलेंगे। I hope that they won't do this one because there is difference between propaganda because many actually false and some biased allegation are in the medias and you can find it everywhere. But I hope that Pakistan won't go for that one and stand with Iran against the Israeli aggression. Because the aggression of Israel against Iran, definitely, if it is not stopped, the next one would be another country who will support that Israel. इसके साथ ही जावेद हुसैनी ने कहा कि ये इजराइल और ईरान का संघर्ष है, किसी तीसरे पक्ष का इसमें आना जटिलता बढ़ाएगा। हमारे पास कुछ अघोषित शक्तियां हैं जिन्हें हमने भविष्य के लिए सुरक्षित रखा है। यह बयान तब सामने आया जब उनसे पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात पर सवाल किया गया था। हुसैनी ने कहा, हम चेतावनी देते हैं कि अगर कोई तीसरा पक्ष इस युद्ध में शामिल होता है तो इसके गंभीर नतीजे होंगे। Yes, first of all, I should tell you that the Americans are actually playing a psychological war against Iran. And we are aware of this matter. Secondly, we are well prepared for any scenario. We have informed all the parties who are, we can say, behind Israel, or maybe someday are still hesitant to join or not, that we are ready for any scenario. It's better. It is a conflict between Iran and Israel. It's better not the third party to enter. If it enters, definitely it would be more complicated, and it had very, actually, I can say, bad consequences even for that third party. We are ready for that things, and we believe the governments of the other countries. Even that you see that the Americans are hesitant. ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने हाल ही में आसिम मुनीर की अमेरिका यात्रा को नोट किया है। कुछ हफ्ते पहले ही उन्होंने ईरान का दौरा कर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई से मुलाकात की थी और अब वे डोनाल्ड ट्रंप से मिले हैं। सोशल मीडिया पर इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान, जो ईरान का पड़ोसी देश है, वास्तव में किस पक्ष में खड़ा है, तेहरान या वाशिंगटन। वहीं दूसरी तरफ जहां ईरान ने पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई है, वहीं दूसरी तरफ हुसैनी ने भारत को लेकर किसी प्रकार की नाराजगी जताने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि तेहरान को भारत से भविष्य में और बेहतर समझ और सहयोग की उम्मीद है। वहीं ईरान और इजराइल के बीच की जंग शनिवार 21 जून को भी जारी है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले किए जा रहे हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को निशाना बना रही है, वहीं ईरान ने शुक्रवार को रात भर मिसाइलें दागी है। अभी इजराइल ने ईरान को खुली धमकी दी है और कहा है कि अब ये जंग लंबे समय तक जारी रहेगा। इजराइल ईरान युद्ध के 9वें दिन प्रवेश करने के बीच इजरायली सेना प्रमुख इयाल ज़मीर ने शुक्रवार को नागरिकों को लंबे अभियान के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है, जबकि कूटनीतिक प्रयासों से दोनों पक्षों की शत्रुता समाप्त होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। खैर, ईरानी अधिकारियों ने जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर बयान जारी किया है, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।